पूजन को सस्नेह वंदन। आज विभू वीएलएफ में हमारा ये 325 सेशन है डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी के साथ, नो योर बॉडी क्लॉक। तो हमें ये स्पेशल सेशन देने के लिए आई है हमारे साथ डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी, जिनसे हम शुरू से लेके मिलते आ रहे हैं और कई सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं। आज उनका ये 25th एपिसोड है अपने वीएलएफ में। कई छोटे मोटे तकलीफें हमारी उनकी मदद से दूर हो गई। सुजोग ऐसी थेरेपी है जिसमें हमें बॉडी के अंदर तो कुछ नहीं डालना है, लेकिन प्रिया जी के गाइडेंस से, सुजोग थेरेपिस्ट के गाइडेंस से हम अपनी सारी परेशानियां कम कर सकते हैं। इवन जो हमारे लेडीज स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो 4 दिन वहां पे भी दीदी ने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया था। तो मैं शॉर्ट में प्रिया जी का इंट्रोडक्शन करा देना चाहती हूँ। डॉक्टर प्रिया माहेश्वरी जी पिछले 10 वर्षों से इस फील्ड में कार्यरत है। उन्हें खुद सीए की पढ़ाई करते समय कुछ तकलीफ हुई, तब सुजोग से वे जुड़ी और उसे समझकर, जानकर सीखा, और वे सबके दर्द को समझते हुए उनके दर्द को दूर करने में ही मदद रूप होते आ रही है। प्रिया जी ने रूरल एरियाज में भी कई सारे कैंप लिए हैं। विदर्भ की ओर से कई सारी सिटी में जाकर सुजोग का प्रचार किया। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन में इनका स्पेशलाइजेशन भी है। वे सुजोग के ऑथराइज्ड लेक्चरर भी है। तो ऐसी है हमारी प्यारी प्रिया दीदी, जो कि शुरू से ही सबकी दर्द की मर्ज की दवा है। तो आप सभी का ज्यादा समय न लेते हुए सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छाएं, प्रिया जी को भी। और कल है हमारे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन विभू प्लेटफॉर्म की 2nd एनिवर्सरी। तो उसके लिए आप सबका धन्यवाद। इतना सुंदर साथ आपने दिया कि हम यहाँ तक पहुंच पाए। जय श्री कृष्ण प्रिया दी। जय श्री कृष्ण पूजा दी। जय श्री कृष्ण सभी विभूजनों को। सॉरी, सबसे पहले बहुत लेट हो गया, बहुत वेट कराया। आज मैंने आप लोगों को बहुत परेशानी हुई। अब ये सारी चीजों को हम लोग और ज्यादा लेट नहीं करते हैं, हम लोग हमारे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक, हाँ, इसमें किसी बीमारी के लिए हम बात नहीं करने वाले हैं, एक पर्टिकुलर किसी बीमारी के लिए हम बात नहीं करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रिवेंशन के ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे कि हम रोग को कैसे दूर रखें अपने आप से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी अगर हम कोशिश करें कि हम निरोगी रहने की 100% कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कब कौन सी बीमारी आएगी हम नहीं बता सकते, पर हम एक कोशिश जरूर कर सकते हैं कि हम स्वस्थ रहने की कैसे अपने दिनचर्या में ऐसी चीजें ढाले जो हम स्वस्थ रहने के 100% अपने आप को कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा शरीर जिस तरीके से ढला है, जिस अंगों से बना है, जिन ऑर्गन से बना है, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है, एक सिस्टम है जिसमें हार्ट, लीवर, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें। अगर ये स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है, क्योंकि अल्टीमेटली शरीर इन्हीं अंगों द्वारा बना हुआ है, इन्हीं ऑर्गन्स द्वारा बना हुआ है। तो आज जो हमारा टॉपिक हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है बॉडी क्लॉक। अब बॉडी क्लॉक यानी क्लॉक देख के हमें समझ में ही आया होगा, समय की बात हो रही है यहाँ पर। अब शरीर से समय कैसे जुड़ा हुआ है, आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और पूरा टॉपिक हमारा सिर्फ प्रिवेंशन के ऊपर रहेगा। आज कोई एक पर्टिकुलर बीमारी को लेके हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। ओवरऑल हम अपने आप को कैसे तरोताजा, ऊर्जा से भरपूर, चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं, उसके ऊपर आज हमारा पूरा सेशन रहेगा। हमको पता है कि हर चीज का एक पर्टिकुलर समय होता है। सूर्योदय का अपना समय है, सूर्य अस्त का अपना समय है, हर चीज का समय फिक्स्ड है। फूल अपने टाइम पे खिलता है, मुर्गा अपने टाइम पे बाग करता है, हर चीज का अपना समय निर्धारित है। वैसे ही हमारे शरीर में भी हर चीज का समय निर्धारित है। आप देखिए, हमें बहुत पहले जो हमारे पूर्वज रहते थे उनको सुबह उठा, किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ती थी उठाने के लिए कि अलार्म सेट कर दिया 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का कि उठना है। पहले अलार्म क्लॉक्स होती नहीं थी। पहले
अलार्म के जरिए हम लोग जागते नहीं थे। हमारे जो पूर्वज थे वो अपने आप उनका जाग आ जाता था, 3 बजे 4 बजे 5 बजे अपने आप उनको जाग आ जाता था। कैसे? क्योंकि हमारे शरीर में इस तरीके से चीजें फिट है। मतलब हमारी साइकिल शरीर की ऐसी है कि हमें अपने आप सुबह जाग आ जाता है, रात में अपने आप नींद आ जाती है, खाने के टाइम पे भूख लग जाती है, सोने के टाइम पे नींद आती है, रेस्ट करने के टाइम पे हमारा मन होता है रेस्ट करना है, चाय पीने के टाइम पे हमको लगता है चाय पीना है, और उसके बाद में खाने के टाइम पे हम बराबर खाना खाते हैं। तो ये चीजें हमें ऑटोमेटिकली हमारे ऑर्गन्स हमें बताते हैं। ना ही पहले कोई ऐसा कोई बाहरी कोई ऊर्जा रहती है कि हमें ये टाइम पे ये करना है या ये टाइम पे ये करना है, ऐसी कोई बाहरी ऊर्जा नहीं होती है। ये हमारे शरीर के अंदर निर्धारित जो हमारे अंग है, ऑर्गन्स है, सब उन्हीं के जो हॉर्मोन्स है जो हमारे बॉडी के अंदर, उन्हीं के द्वारा हमें सब पता चलता है। तो आपको सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम यानी 3 से 5 का टाइम। 3 से 5 का टाइम हमारे शरीर में हम जितने भी आज हम बात करेंगे ऑर्गन्स, यानी हम पूरे टोटल 12 ऑर्गन्स की आज हम बात करने वाले। जो मेन 12 ऑर्गन्स हमने 24 घंटे में डिवाइड किए हैं। 12 ऑर्गन्स 24 घंटे में, यानी हर एक ऑर्गन का अपना काम करने का समय निर्धारित 2 घंटे होता है। जिस वक्त उसकी एनर्जी एकदम हाई होती है। हमारा भी आप देखिए कि हमारी कभी कभी ऊर्जा एकदम एक टाइम पे हाई होती है, कभी कभी एकदम एक टाइम पे लो होती है। सुबह किसी किसी का 9 से 11 बहुत फास्ट काम करने का मन होता है, तो किसी का शाम को 4 से 6, तो किसी का सुबह 7 से 9। वैसे ही हमारे हर ऑर्गन्स का टाइमिंग अलग अलग है। वो अलग अलग टाइमिंग पे अपनी एनर्जी में एक्टिव होते हैं। तो हमें अगर उस हिसाब से हम हमारे शरीर को ढालेंगे तो हमें उनकी पूरी की पूरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर हमें उनकी पूरी ऊर्जा प्राप्त होगी तो हमें भी अपने शरीर से काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई अस्वस्थता हमें महसूस नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त यानी 3 से 5 का टाइम। तो हमारे जो पहले पूर्वज थे वो 3 से 5 ऑटोमेटिकली उन्हें जाग आ जाता था। कोई अलार्म, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं रहती थी पहले। तो ये जैसे ही सूरज की पहले सूर्योदय के पहले का जो टाइम है 3 से 5 का, उसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। वो हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, हमारे लंग्स के लिए। आज सूर्य है जो सबसे बड़ी ऊर्जा का संचार है, जिससे हम है, जिससे हमारा अस्तित्व है, वो है सूर्य। और हमारे शरीर का भी अस्तित्व किससे है? हमारी सांसों से है। अगर हमारी सांसें बंद पड़ जाएंगी तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। 2 मिनट भी हम बिना सांस रोके रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसका मतलब हमारा अस्तित्व बिना सांसों के कुछ भी नहीं है। तो मेन हमें जो श्वास से हमें ऊर्जा देता है वो देता है फेफड़े, हमारे लंग्स ऑर्गन। उसका टाइमिंग है 3 से 5 सुबह का। क्योंकि आप हमारे नेचर से इसको जब आप कनेक्ट करेंगे, हमारे जो सबसे बड़ी ऊर्जा की देन है सूर्य, उसका भी उदय होने का समय यही है। और हमारे लंग्स का जो मेन टाइमिंग है 3 से 5, वो भी उसका टाइमिंग 3 से 5 है, जब हमें मेन ऊर्जा हमारे दिन भर के कार्य के लिए लेना है। जैसे सूर्य हमें दिन भर के लिए रोशनी प्रदान करता है, हमें भी हमारे शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है उनसे दिन भर के लिए हमें ऊर्जा मिलती है। अगर हम उनके टाइमिंग के हिसाब से बराबर काम करेंगे तो वो हमें पूरी ऊर्जा प्रदान करेंगे। तो 3 से 5 जब हम जागते हैं तो उस वक्त हमें मेडिटेशन, दूसरा डीप ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गहरी सांस लेने की प्रक्रिया उस टाइम पे करते हैं 3 से 5, जरूरी नहीं है कि आप 3 बजे ही उठ के ये काम करें, आप 5 बजे भी ये काम कर सकते हैं। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए 5 बजे। जिन्हें बहुत सांस की प्रॉब्लम है, जैसे दमा है, जिन्हें जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, जिन्हें हार्ट ब्रीदिंग होती है, अगर वो सुबह 5 बजे डीप ब्रीदिंग का काम करते हैं, गहरी सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, अगर हम ये सुबह 5 बजे उठ के करते हैं तो हमें हमारे फेफड़ों को ऊर्जा से हम भरपूर कर सकते हैं।
इस टाइमिंग पे जिन्हें थोड़ी सी डिप्रेशन प्रॉब्लम होती है या जो थोड़ा सा सैडनेस फील करते हैं अपनी जिंदगी में, अगर वो लोग भी इस टाइमिंग पे सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के अगर योग अभ्यास प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरी सांस लेना छोड़ना करते हैं, तो उन्हें अपनी ये प्रॉब्लम से रिकवर करने के लिए बहुत आसानी होगी, जो आपको दूसरी चीजें शायद इतनी आसानी से आप ना ले पाए, क्योंकि वो मेन उस ऊर्जा का टाइमिंग है जो आपको जरूरत है जिस चीज की। तो यहाँ पे 3 से 5 का समय आपके लंग्स का है, जिसमें आप डीप ब्रीदिंग अगर करते हैं, डीप रिलैक्सेशन अगर आप लेते हैं, अगर आप थोड़ा प्राणायाम करते हैं, तो आपके फेफड़ों को बहुत ऊर्जा मिलेगी, जिससे आप आगे के अपने कई घंटे बहुत अच्छे से निकाल सकेंगे। उसके बाद हमारा टाइम होता है जब हम आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं ब्रीदिंग करके। उसके बाद हमारा टाइम होता है, क्योंकि हमने दिन भर हम रात भर से सोए हुए हैं, तो हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, अब जब तक हम वो हमारा पहले का रास्ता क्लियर नहीं करेंगे तो हम आगे का रास्ता नहीं खोल सकते। तो हमें सबसे पहले हमें वो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी से निकालने। तो जिन्हें तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें मोशंस क्लियर नहीं होते हैं, जिनको बॉल्स क्लियर नहीं होते हैं, उनके लिए 5 से 7 का टाइम बहुत अच्छा है। जिन्हें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज की जिनको बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, अगर वो सुबह प्राणायाम वगैरह 3 से 5 करने के बाद में या 5 बजे करने के बाद में 5 से 7 के बीच में एक कुनकुना गर्म पानी लेकर थोड़ा वॉक करते हैं, कुनकुना गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद में थोड़ा वॉक करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो और उसके बाद वो मोशंस के लिए जाते हैं, बॉल मूवमेंट के लिए जाते हैं। तो उन्हें ये जब वो अपनी जिंदगी अपनी दिनचर्या में स्थापित करेंगे, तो उन्हें धीरे धीरे ये जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है कब्ज की, उससे उनको छुटकारा मिलेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, ये आप जैसे हमारी धीरे धीरे चीजें डेवलप होती है, वैसे ही ये आदतें, क्योंकि हमारी जो आदतें बिगड़ चुकी है उसको सेट होने में भी टाइम लगता है। तो हम जब ये दिनचर्या में हमारी डालेंगे, तो हमें थोड़े टाइम बाद अपने आप इसके रिजल्ट दिखेंगे और हमें अपने आप उसके फायदे समझ में आएंगे। 3 से 5 हमने डीप ब्रीदिंग करी है, क्योंकि ये लंग्स का टाइमिंग है, फेफड़ों का टाइमिंग है, इस वक्त इनकी ऊर्जा बहुत ज्यादा है। उसके बाद हमने लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की ऊर्जा का यूज करना है। बड़ी आंत की ऊर्जा हमें हमारे जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, जो कब्ज की प्रॉब्लम है, उससे हमें छुटकारा देने के लिए हेल्प करेगी। तो उस वक्त हमें क्या करना है, उसको हेल्प करने के लिए, ऊर्जा तो है उसके पास में, पर उसको हेल्प करने के लिए हमें 1 गिलास कुनकुना पानी पीना है। हमने प्राणायाम किया, सब कुछ किया, डीप ब्रीदिंग की, अब हमें 1 गिलास कुनकुना पानी पीना है, थोड़ा सा वॉक करना है, उसके बाद हमें फ्रेश होने के लिए जाना है। अगर आपको लगता है कि हमें मोशंस नहीं आ रहे हैं, तो भी आप जाइए। जब आप अपनी बॉडी को सेट करेंगे टाइमिंग के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली कुछ 45 डेज बाद, कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी अपने आप उस ऊर्जा के हिसाब से हो जाएगी। तो हमने ये जो रात भर में हमारा जो पहले दिन का जो टॉक्सिन था, हमको वो सब निकाल देना है। उसके बाद हमारी शरीर में एक नई ऊर्जा तैयार होती है। तो 5 से 7 है जिनको भी कब्ज की प्रॉब्लम है उससे निजात पाने के लिए, ठीक है। अब 3 से 5 और 5 से 7 का टाइम तो हो गया। अब आता है, अब मोशंस क्लियर हो गए, अब सब कुछ हो गया, अब आता है थोड़ा आहार की बात, क्योंकि अब बॉडी को चाहिए कुछ एनर्जी काम करने के लिए, दिन भर के लिए। तो आता है उसका टाइम 7 से 9 का, जो हमारे पेट का समय है। क्योंकि हमने मोशन के लिए गए, हमने प्राणायाम किया, तो इसमें हमारी एनर्जी, और रात भर से हम सोए हैं, तो हमारी एनर्जी काफी कंज्यूम हो गई है। तो अब जो टाइम आता है, क्योंकि अब मोशंस क्लियर हो गए, तो हम कुछ नया, रात भर के टॉक्सिन्स क्लियर हो गए, तो अब हम कुछ नया हमारे शरीर में डाल सकते हैं। तो 7 से 9 का टाइमिंग है कुछ अच्छे आहार लेने का, कुछ बड़ा, जिस मील हम जो लेते हैं, जो बड़ा आहार ले सकते हैं, वो है 7 से 9 का टाइम। इस टाइमिंग पे पेट की ऊर्जा हाई होती है। तो इस टाइम पे अगर हम बड़ा ब्रेकफास्ट लेते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट ले लीजिए, कुछ फ्रूट्स, जूस, ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी जो हेवी अगर हम ले सकते हैं, कुछ भी हेवी अगर हम ले सकते हैं, भारी नाश्ता अगर हम कुछ भी खाना चाहें, तो वो हमें 7 से 9 के बीच में करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त अगर आप लेंगे, तो उसको पाचन करने के लिए हमारे पास
हमारा स्टमक हाई एनर्जी में रेडी रहेगा। इससे लेट लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त किसी और चीज की ऊर्जा रहती है जो हमें शायद इस काम के लिए सहमति न दे या इस काम के लिए इतना सपोर्ट न करे। तो हमें 7 से 9 अच्छा भरपेट नाश्ता करना है। हेवी जितना आप खा सकते हैं उतना अच्छा है। फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जितना फ्रेश ताजा हो उतना ज्यादा अच्छा है। 7 से 9 हमारा डाइजेशन अपना आहार का टाइम हुआ। उसके बाद में अब हमारी जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे ही हमारे काम आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब ऊपर चढ़ने के इसमें है तो वैसे ही हमारी दिनचर्या भी ऊपर जाएगी। अब हमारे दैनिक जो काम है हम उसमें लग जाएंगे। कोई ऑफिस जाता है, कोई अपने घर के काम में लग जाता है, कोई बच्चे स्कूल जाते हैं, तो सब अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त होते हैं। तो 7 से 9 भरपूर आहार लेने के बाद में अब हमारा 9 से बजे से लेके हमारा काम करने का, मशक्कत करने का टाइम चालू हो गया है। क्योंकि हमने सब चीज से हम रिलैक्स्ड है, हमने खाना भी भरपूर आहार भी ले लिया है ताकि अब हमारे अंदर एनर्जी है। अब हमारा टाइमिंग हो गया है काम करने का। उसके बाद आता है स्प्लीन का टाइम, पेनक्रियास का टाइम। जो हमने आहार लिया है 7 से 9 के बीच में उसको हमें पचाना है। तो पचाने के लिए आज आपको पता है पेनक्रियास, सबको पता होगा, इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रेट करता है। ये साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हर चीज का समय होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सूर्योदय का समय अपना होता है, हर चीज का समय अपना होता है। वैसे ही हमारे शरीर में हॉर्मोन्स रिलीज होने का टाइम अपना है। क्यों आजकल हमें इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है? हर दूसरे घर में थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरे घर में डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरे घर में कोई ना कोई डायबिटिक है, हर किसी घर में आजकल लीवर की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। क्योंकि हम हमारे जो नैसर्गिक तौर पे जो हम लोग को चीजें दिनचर्या चाहिए उससे हमारी नैसर्गिक तौर से जिंदगी पूरी उल्टी हो चुकी है। हम लेट नाइट जागते हैं, उस वक्त हमें जिस ऑर्गन को रिलैक्स करने की जरूरत है उस टाइम पे हम उसका यूज करते हैं। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा आनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे अभी पेनक्रियास इंसुलिन नामक हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये पेनक्रियास के हार्मोन का रिलीज होने का टाइमिंग होता है 9 से 11। तो इस टाइमिंग पे हमने जो आहार लिया है वो डाइजेस्ट होने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद होता है हमारे जो भी हमने खाया पिया है, जो डाइजेस्ट हो गया है वो हमारे खून में मिलता है। वो खून में मिलता है तभी हमें ऊर्जा मिलती है। तो उसके बाद आता है 9 से 11 का टाइमिंग हमारा हार्ट का टाइम। हार्ट हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा 11 से 1 का टाइमिंग होता है हार्ट का टाइमिंग, हृदय का टाइमिंग। आप देखेंगे ये टाइमिंग पे सूर्य भी अपनी परम ऊर्जा में होता है, एकदम सर पे होता है सूरज ये टाइमिंग पे। क्योंकि इसका मतलब होता है हमें 11 से 1 हमारे अंदर भरपूर ऊर्जा होती है, भरपूर हमारे अंदर क्षमता होती है किसी भी काम को करने की। कोई भी काम अगर हमें हैवी करना हो, जो भी भारी काम होता है, जो बड़ा काम होता है, अगर हमको 11 से 1 के बीच में अगर हम वो करते हैं तो हमें वो करने में आसानी हो। तो 11 से 1 का टाइमिंग है कि आप कोई भी डिफिकल्ट काम हो, कोई भी बड़ा काम हो जिसपे आपको बहुत एक्सर्शन करना पड़े, तो 11 से 1 के बीच में आपको काम बिल्कुल करिएगा। उसके बाद होता है 1 से 3 का टाइम। अब 1 बजे सूर्य, 12 से 1 के बीच में सूर्य अपने परम ऊर्जा पे होता है। अब आता है यहाँ से थोड़ा ढलान का टाइम। हमने 3 से सुबह ब्रह्म मुहूर्त से 3 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइमिंग देखा है। अब हमें यहाँ पे सूरज चढ़ते इसमें था, पर अब यहाँ से सूरज की ऊर्जा कम होती जाती है 1 बजे से। तो 1 से 3 का टाइमिंग है कि आपको जो भी हमने लिया है हमारे अंदर, हमारे जो ब्लड के अंदर गया है वो हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद में अब 1 से 3 भी हमारा वही ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर समाहित करने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे भी आपके जो भी काम है आपको कर सकते हैं। आपके टाइमिंग पे हमारा जो लंच का टाइमिंग है जिसमें हमको, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट किया है 9 बजे, 7 से 9 के बीच में, उसके बाद हमें 4 घंटे बाद हमारे शरीर को कहीं ना कहीं थोड़ी और आहार की जरूरत होती है। तो ये जो 11 से 1 का टाइमिंग है इसमें आप
कुछ लंच अपना ले सकते हैं, लंच लेंगे पर जो हमने ब्रेकफास्ट लिया था उससे थोड़ा सा लाइट लेंगे। 11 से 1 के बीच में आप छाछ ले सकते हैं, रोटी, दाल, चावल, जो भी आपका आहार है, आपको ये टाइमिंग पे 1 बजे तक ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेंगे तो हमारे शरीर के जो आगे के ऊर्जा हमें मिलनी है, जो हमें आगे के ऑर्गन से, वो इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 11 से 1 हमने अन्न जो भी लेना है 1 बजे तक हम लोग ले लेंगे। उसके बाद जो हम 1 बजे तक अन्न लेंगे, उसको हमारे शरीर में पचाने का काम हमारी छोटी आंत करती है। छोटी आंत जो भी हम अन्न खाएंगे, छोटी आंत का टाइमिंग है 1 से 3 का। तो इस टाइमिंग पे वो जो भी हम अन्न 1 बजे तक खाएंगे, उसको उसका जो भी तत्व है हमारे शरीर में जाएगा और जो वेस्ट है वो हमारे आगे चले जाएगा। तो 1 से 3 के पहले अगर आप जो भी खाते हैं वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो डाइजेस्ट हो जाएगा। पर अगर इसके बाद आप लेते हैं तो वो शायद डाइजेस्ट होने में दिक्कत होती है। इसलिए कहते हैं कि 1 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। तो 1 से 3 का टाइमिंग है आपका रेस्ट करने का। आप एक छोटी सी नींद ले सकते हैं, आधे घंटे की, 15 मिनट की, 20 मिनट की, क्योंकि हम सुबह से हमारे दिनचर्या में लगे हुए हैं। तो अगर आप यहाँ थोड़ी सी रेस्ट लेंगे 1 से 3 के बीच में, तो आपके बॉडी में जो तत्व अच्छे से डाइजेस्ट होने हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होंगे। तो इसके बाद में टाइम, अब हमारे शरीर में हमने खाना खाया, आहार लिया, जो डाइजेस्ट होना है वो डाइजेस्ट भी हुआ। अब हमारा शरीर में से कुछ टॉक्सिन्स रिलीज होने का टाइम हो जाता है, क्योंकि सुबह 3 बजे से लेके अभी के 3 बजे तक काफी हमने कुछ खाया पिया है, तो कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स भी अब रिलीज होने का टाइम हो गया है। तो 1 से 3 का टाइमिंग हमने नींद ली, आराम किया। अब हम लेंगे, आगे की दिनचर्या की तरफ बढ़ेंगे, जो कि 3 से 5 का टाइमिंग है यूरिनरी ब्लैडर का। अगर हमें ये टाइमिंग पे कभी भी, जिनको भी यूरिन की प्रॉब्लम है, वो उन्होंने ये टाइमिंग पे कभी भी यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये टाइमिंग पे अगर आप यूरिन के लिए जाते हैं या थोड़ा पानी पीते हैं 3 से 5 का समय, अगर आप यूज करते हैं, थोड़ा पानी पीते हैं, यूरिन के लिए जाते हैं, तो आपको यूरिन से रिलेटेड दिक्कत नहीं होगी। जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, जो होल्ड नहीं कर पाते हैं या जिनको यूरिन बार बार होती है, वो ये ऊर्जा का पूरा पूरा यूज करें, थोड़ा सा पानी पिए और यूरिन को रोके नहीं। अगर आप किसी भी दिक्कत काम में है, कुछ भी है, अगर आपको यूरिन के लिए फील हो रहा है तो आप जरूर जाए, उसको रोके नहीं, क्योंकि टॉक्सिन्स निकलना बॉडी से बहुत जरूरी होता है। और ये टाइमिंग मेन उस चीज का है, ऊर्जा का है, कि आपको यहाँ से ऊर्जा निकालना ये टाइमिंग पे जरूरी है। तो 3 से 5 हमारा यूरिनरी ब्लैडर का टाइमिंग होता है, तो यहाँ पे यूरिन जाना बहुत जरूरी है। उसके बाद होता है 5 से 7 का टाइमिंग किडनीज का। तो ये टाइमिंग पे जब आप, हमारा संध्या काल शुरू हो जाता है 5 से 7, यानी हम सूर्योदय से लेके अब संध्या काल की तरफ आ चुके हैं। तो 5 से 7 का जो हमारा टाइमिंग है वो होता है सूर्य अस्त का समय। तो ये टाइमिंग पे हम अपने बॉडी को, माइंड को धीरे धीरे रिलैक्स करना चालू कर देते हैं। तो ये टाइमिंग पे हमें हमारे शरीर को आराम देना चाहिए। और जो हमारा रात्रि का जो भोजन होता है वो हमें बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें खाना पचाने में जो हार्मोन्स काम मदद करते हैं वो इसी टाइमिंग पे करते हैं, क्योंकि ये टाइमिंग 5 से 7 किडनी का है। अगर हम 7 बजे तक भोजन कर लेते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में बहुत मददगार होती है। आजकल हम देखते हैं ओबेसिटी, मोटापा बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने हमारे नेचर से कनेक्टेड जो हमारी बॉडी साइकिल है उसके साथ छेड़छाड़ की है। ये हमने नहीं बनाया है। इसके अंदर जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो इसके अंदर सब कुछ रिलीज हो रहा है, जो हमें ये बताता है कि अभी जागना है, अभी सोना है, अभी उठना है, अभी बैठना है, अभी खाना है, वो नैसर्गिक से थे। हमने उनकी छेड़छाड़ की, हमने हमारा टाइम टेबल चेंज किया, तो हमें 100 दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि नेचर तो अपने हिसाब से चल रहा है, 5 बजे सूर्योदय होना है, 6 बजे सूर्यास्त होना ही है। पर हमने जो हमारे शरीर के साथ, हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ की है, तो हमें अनेकों बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मोटापा भी उसमें से एक है। जो 7 बजे के बाद डिनर लेते हैं या लेट नाइट डिनर लेते हैं, जैसे कि 11 बजे, 10 बजे,
उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, उनका खाना नहीं पचता है। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो प्लीज 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर दीजिए। ये एक बहुत बड़ी प्लस रहेगा आपके वेट लूज करने के लिए, क्योंकि ये टाइमिंग पे आपका शरीर आपकी ऊर्जा को सहारा देगा वेट लूज करने के लिए। जो 7 बजे के बाद डिनर लेते हैं उन्हें कहीं ना कहीं मोटापे का शिकार होना ही पड़ता है। मोटापा बोल दीजिए या एसिडिटी बोल दीजिए, डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं यहाँ से चालू हो जाती है। तो यहाँ पे 5 से 7 हमारा एक बैलेंस बनने का टाइम होता है कि हमारे बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है, जो सॉल्ट एलिमेंट है, उन सबका बैलेंस बनता है। इस टाइमिंग पे आपको जो भी डिनर लेना है वो आप ले लीजिए। उसके बाद होता है हमारी संध्या काल का आरंभ। ये हो गया 5 से 7 का, जब हम रेस्ट की तरफ वापस जा रहे हैं। हमने 9 बजे से लेकर सुबह शाम के 5 बजे तक जितना भी काम करना था हमने किया। हमारी बॉडी जितना सपोर्ट करती थी, हमारा ऑफिस टाइमिंग जो भी था, हमारे स्कूल टाइमिंग्स जो भी थे, हमने 9 से 5 भरपूर काम किया। पर अब हमें नेक्स्ट डे के लिए भी धीरे धीरे प्रिपेयर होना चालू होना है। तो 7 बजे तक अपना डिनर हम लोग कंप्लीट करके हम लोग जाते हैं संध्या काल की तरफ। उसके बाद आता है हमारे मस्तिष्क का समय 7 से 9। 7 से 9 हमारे घरों में आप देखेंगे दिया बत्ती का समय होता है, जब हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो ये समय हमें अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करने का समय है, क्योंकि ये मस्तिष्क का भी समय है। जब हम इसे रिलैक्स करेंगे, जब हम इसे परमात्मा से जोड़ेंगे, तो हमें हमारी जीवन के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है, हमारे नए दूसरे दिन के लिए हमें एक ऊर्जा मिलती है। तो 7 से 9 हमें एक ऊर्जा लेने का, ऊपर वाले से कनेक्ट करने का, ऊपर वाले से मिलने का बहुत अच्छा समय है। सुबह 3 से 5 भी हमने वही काम किया और उसमें हमने थोड़ा प्राणायाम व्यायाम किया। यहाँ पे हमें 7 से 9 रिलैक्स होकर मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग सुजोग से पहले से कनेक्टेड है या सुजोग को थोड़ा जानते हैं, जो मेरे सेशंस पहले मतलब जुड़ चुके हैं मेरे सेशंस में पहले, उनको मैंने एक मसाज टेक्निक बताई थी। हाथों की मसाज, पैरों की मसाज, थंब की मसाज, उंगलियों की मसाज। तो ये टाइमिंग पे अगर आप 7 से 9 ये मसाज करते हैं तो अपने आप को एक बहुत अच्छी ऊर्जा की तरफ आप लेके जाएंगे। 7 से 9 आप अपने मसल्स को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत रेडी हो जाएंगे अगर आप ये मसाज लेते हैं तो। ठीक है, तो ये मसाज अगर आप 7 से 9 लेते हैं तो आप अपने मसल्स को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आगे की निद्रा के लिए आप तैयार हो जाएंगे, नींद के लिए आप तैयार हो जाएंगे। नींद के लिए आजकल आप देखेंगे इंसोम्निया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को हो रही है। नींद ना आने की शिकार आज की जो यंग पीढ़ी है वो ज्यादा हो रही है। तो इसमें अगर हम लोग ये टाइमिंग पे 7 बजे तक भोजन करने के बाद मसाज वगैरह करके अपने आप को रिलैक्स करके अपना आगे की दिनचर्या को सेट करके अगर हम सोने की तैयारी की ओर जाते हैं, तो हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है 7 से 9 से 11 के बीच में, जो हमें नींद के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है तो हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। ये टाइमिंग पे वो मोस्ट एक्टिव रहता है और हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ पर। ये हमारे मस्तिष्क का समय है 7 से 9, और 9 से 11 होता है हमारी रीढ़ की हड्डी का समय, स्पाइनल कॉर्ड का समय, जब उसे हमें रेस्ट देने की जरूरत होती है, क्योंकि दिन भर तो हम हमारे काम में इधर उधर में हमारी रीढ़ की हड्डी को हमने पूरा यूज किया है। पर अब हर ऑर्गन को अपनी जरूरत होती है, हर सेल की अपनी एनर्जी है, हर सेल को उसकी अपनी ताकत है। तो हर ऊर्जा अपने आप को सोने के लिए रेडी करने, मतलब उन्हें भी रेस्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे होता है किडनी और ब्रेन के बाद में स्पाइनल कॉर्ड का समय, जब हमें विश्राम की ओर जाना चाहिए। तो 9 से 11 हमें रेडी हो जाना चाहिए या सो जाना चाहिए, क्योंकि पहला तो यहाँ पे एक हार्मोन रहता है जो हमें नींद के लिए बहुत अच्छा रहता है, जो हमें नींद के लिए जागरूक रखता है, मतलब जो नींद के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो उसके बाद में यहाँ पे हमने 9 से 11 सोने की पूरी कोशिश कर लेना चाहिए। जिन्हें लेट नाइट जगने की आदत है वो भी अगर अपनी दिनचर्या में 9 से 11 सोने की कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि स्लीप पैटर्न तो बिगड़ चुका है, उसे वापस ढालने के लिए हमें हमारे बॉडी को वापस धीरे धीरे वो आदत डालनी पड़ेगी। आदतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, वापस बनती है।
तो 9 से 11 आपको नींद नहीं भी आ रही है, अगर आप ये रेगुलर टाइमिंग पे लाइट्स ऑफ करके, देखिए लाइट ऑफ करेंगे तो उसका भी अपना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये जो हार्मोन है वो जब लाइट ऑफ रहती है तो ये अपने आप में अच्छा काम करता है। तो हम अपने आप में मन और शांत एकांत करके 9 से 11 बजे लाइट ऑफ करके सोने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हमारा शरीर उस तरफ चले जाएगा। 9 से 11 में नींद नहीं आती है तो भी धीरे धीरे आने लगेगी। तो 9 से 11 का हम सोने की कोशिश करेंगे। अब हमारे दिन भर में हमने पूरी प्रक्रिया में हमारे मसल्स को यूज किया है, हमारी मांसपेशियों को यूज किया है, हम चले, हम उठे, हम बैठे, सब सारे काम हमने किए। अब कहीं ना कहीं वो थक गई है, हमने मस्तिष्क को आराम दिया 7 से 9, जब हमने मेडिटेशन किया, मसाज किया, हमने ऊपर वाले को याद किया, हमने फिर थोड़ा लेटे तो हमने हमारी रीढ़ की हड्डी को आराम दिया। अब हमें हमारे मसल्स को और जो हमारे शरीर में जो दिन भर हमने काम किया, जो टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, जो जहरीले पदार्थ हमने कुछ खाया, हमने कुछ लिया, हमने पोल्यूशन में हम गए, जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जमा हो गए हैं उनको बाहर फेंकने का जो ऑर्गन्स काम करते हैं उनकी ऊर्जा होती है 11 से 1 और 1 से 3। ये टाइमिंग पे जो लोग नहीं सोते हैं, या ये टाइमिंग पे लोग जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, या ये टाइमिंग पे जो लोग बहुत ज्यादा काम में होते हैं, या कॉफी लेना होता है, या आप बोलिए कि जिनकी नाइट की शिफ्ट होती है, तो ये टाइमिंग पे अगर आप ये सब करते हैं तो आपको दूसरे उसके दुष्प्रभाव मिलेंगे। अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं होंगे तो आप दूसरे दिन के लिए फ्रेश रेडी नहीं होंगे। अगर आप दूसरे दिन के लिए फ्रेश रेडी नहीं होंगे तो ऐसे ही आपकी बॉडी में जो थकान है वो जमती जाएगी, तो अल्टीमेटली वो आपके पूरे के पूरे शरीर को अफेक्ट करेगी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो आप काम करना चाहते हैं, जिस क्षमता से काम करना चाहते हैं, वो सब धीरे धीरे अफेक्ट होना चालू हो जाएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, आपकी एनर्जी लेवल अफेक्ट होंगी, आपकी स्लीप, आपका नींद, आपका खाना, आपका पीना, आपके हार्मोन, सब कुछ धीरे धीरे अफेक्ट होना चालू हो जाएगा। सो बेटर है कि हम धीरे धीरे ही सही पर हम निसर्ग की क्लॉक की तरफ वापस आए। तो हमें 11 से 1 और 1 से 3 के बीच में गहरी नींद लेना है। गहरी नींद यानी गहरी कि आप उस वक्त किसी भी चीज से डिस्टर्ब ना हो, ना हमें उस वक्त खाना खाना है, ना हमें उस वक्त काम करना है, ना हमें उस वक्त जागना है, ना हमें उस वक्त कुछ सोचना है, कुछ भी नहीं। 11 से 3 हमें सोना है, सिर्फ सोना है, क्योंकि सोना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है नींद भी। अगर हम वो नहीं लेंगे तो हम दूसरे दिन के लिए रेडी नहीं रहेंगे, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर से जो भी जहरीले पदार्थ निकलना चाहिए उसका काम चालू होता है। अगर वो नहीं निकलेंगे तो दूसरे दिन वापस जमा रहेंगे। अगर हम जागेंगे तो ये प्रोसेस में अड़थड़ा लेके आएंगे। इसलिए ये वक्त होता है रात के 11 बजे से लेके रात के 3 बजे तक गहरी नींद लेने का। हाँ, ये टाइमिंग पे अगर आपको यूरिन आ रही है तो आप बिल्कुल ना रोके, आप यूरिन के लिए पहले जाए, क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज होने का टाइमिंग होता है। तो 11 से 3 की नैप हमको 11 से 3 की नींद हमें लेना ही लेना है, क्योंकि ये हमें मांसपेशियों को टॉक्सिन्स को रिलीज करने का बहुत बेहतरीन समय होता है। ये समय होता है गॉल ब्लैडर का और लीवर का। जो अल्कोहल लेते हैं रात में वो अपना लीवर डैमेज कर बैठते हैं आगे जाके, क्योंकि अल्कोहल लेने का टाइम होता है रात का। जो भी लोग अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, वो रात में ये काम करते हैं जब हमारे शरीर में ये दोनों ऑर्गन्स आपको अपना दूसरा काम करना होता है, तब इनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है लीवर के ऊपर, क्योंकि अल्कोहल लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। तो रात में जो भी लोग ड्रिंक करते हैं उनके सबसे पहले लीवर डैमेज होते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका काम कुछ और करना है और हम इन्हें और परेशान कर रहे हैं, उनको हार्डशिप्स दे रहे हैं। इसलिए बिल्कुल अल्कोहल या किसी भी चीज को हमें 11 से 3 के बीच में अवॉइड करना है। वैसे तो लेना भी नहीं है, और 11 से 3 के बीच में हमें शरीर से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये हमने पूरे हमारे दिन की एक सर्कल तैयार किया है। सुबह 3 बजे से लेके रात के 3 बजे तक का पूरे 24 घंटे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग ऊर्जा का हमने नाम लिया है, काम किया है, जो हमें अलग अलग चीजों में सहायता देती है। अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। उसके बाद
हाँ, आप 9 से 10 के बीच में नहीं, अगर आप मिल्क लेते हैं तो उसको थोड़ा जल्दी लीजिए। अगर आप 7 बजे डिनर करते हैं तो 8 बजे तक अपना मिल्क लेके आप कंप्लीट हो जाइए, क्योंकि आपको उससे ज्यादा आप लेट करेंगे तो आपके आगे जो नींद आप लेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम जाएगी। हो सकता है नींद में आपको नींद ही ना आए, इसलिए बेहतर है कि आप जो भी करना है 8 साढ़े 8 बजे तक अपना दूध वगैरह लेके फ्री हो जाइए। तो हमने देखा कि सुबह 3 बजे से लेके 5 बजे तक अगले दिन सुबह 3 बजे तक का जो हमारी दिनचर्या है, बिल्कुल सूर्य के हिसाब से। सूरज जगता है, हम जगते हैं, सूर्य ढलता है, हमारे भी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। तो हम अगर अपने आप को निसर्ग के हिसाब से ढालते हैं या निसर्ग के हिसाब से हमारा काम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हमें कभी भी धोखा नहीं देगी, कभी भी हमें परेशान नहीं करेगी। अगर हम उसे परेशान नहीं करेंगे तो वो हमें परेशान नहीं करेगी, अगर हम उसे सपोर्ट करेंगे तो वो हमें सपोर्ट करेगी। एक आध दिन की बात अलग होती है कि भाई कोई काम आ गया, हमारे बड़े घर में थोड़े काम ज्यादा हो जाते हैं तो थोड़े काम ज्यादा हो गए, पर हमें ये मैक्सिमम कोशिश करना है कि हमारी जो दिनचर्या है वो इस तरीके से ही रहे। मैं इसको शॉर्ट में एक बार रिवाइज करना चाहूंगी। 3 से 5 का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, ये हमारे फेफड़ों का समय होता है। फेफड़ों की ऊर्जा उस वक्त परम सीमा पर होती है। तो इस वक्त आप डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग अगर आप ये टाइमिंग पे करेंगे तो जिन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, लेने की प्रॉब्लम है, तो उन्हें वो इस प्रॉब्लम में काफी हद तक मदद होगी। उसके बाद हमने जो हमारे रात भर में मल जमा हो गया है उसको निकालने का समय है, क्योंकि हम रिलीज कर रहे हैं, ये रिलीजिंग टाइमिंग है। तो हमें यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का समय होता है 5 से 7, जब आप बॉल रिलीज कर सकते हैं, जब आप फ्रेश होने जाएंगे। तो आपको अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आप एक गिलास गुनगुना पानी लेके टहल के थोड़ा पानी पी के गरम एक एक सिप पानी पी के आप 5 से 7 के बीच में अगर डेली ये करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन में आपको काफी हद तक आराम होगा। अब हमने सब कुछ रिलीज किया तो 7 से 9 हमें आहार का टाइमिंग होता है हमारे। वो स्टमक की ऊर्जा, पेट की ऊर्जा का समय होता है, उस वक्त उसकी ऊर्जा परम सीमा पे होती है 7 से 9। इस वक्त आप जितना हेवी खाना खा सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको लेना है 7 से 9 के बीच में आप मॉर्निंग में लेंगे तो आपको इसका भरपूर एनर्जी मिलेगी और आपको आगे की दिनचर्या के लिए सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद होता है 9 से 11 का समय। उस वक्त आपको हेवी कुछ नहीं खाना है, आपने जो खाया है उसके पचने का टाइम होता है ये। अब यहाँ से हमारी 9 बजे से हार्ड वर्क करना चालू हो जाता है और 11 से 1 के बीच में हमारी ऊर्जा एकदम परम सीमा पर होती है, हम एकदम एनर्जेटिक होते हैं। 11 से 1 का समय आप देखेंगे कि ये सूर्य के लिए भी एकदम एक्टिव रहता है। सूर्य ये टाइमिंग पे हमारे सिर के ऊपर होता है जब वो अपनी फुल एनर्जी में होता है। उसके बाद होता है 1 से 3 का समय। 1 बजे तक आपका जो लंच रहता है आप वो आराम से कर सकते हैं। लंच आपके जो ब्रेकफास्ट आपने लिया है उससे थोड़ा सा लाइट होगा। उसके बाद में होता है 1 से 3 का समय। 1 से 3 का समय होता है हमने जो भी खाया पिया है, जो भी हमने किया है उसको रेस्ट देने का समय। आप यहाँ पे एक छोटी सी झपकी ले सकते हैं। आपके अंदर जो भी हमने खाया पिया है उसको समाहित, उसको पोषण देने का समय आ जाता है। उसका जो भी हमने खाया है उसके जो तत्व हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा नैप भी ले सकते हैं ताकि हमने जो दिन भर में ऊर्जा जो भी काम किया है उसको हम रेस्ट दे दे 10-15 मिनट के लिए। तो 3 बजे तक हमारा ये कार्य चलता है। उसके बाद में होता है 3 से 5 का समय। ये काम होता है हमारे बॉडी में जितने भी लिक्विड टॉक्सिन्स है उसको रिलीज करने का। आप यूरिन के लिए जा सकते हैं। अगर जिनको भी यूरिन की प्रॉब्लम है 3 से 5 के बीच में यूरिन होल्ड ना करे, पानी पिए थोड़ा सा और यूरिन के लिए जाए, तो आपको यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे यहाँ पे ठीक होना चालू होती है। उसके बाद होता है, मैंने आपको बताया, जैसे जैसे सूर्य ढलना चालू हो जाता है। अब तक दिन भर में हमने बहुत एक्टिव काम कर लिया, अब होता है ढलान का समय। 5 से 7 का समय होता है हमारा जब हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं। उसके बाद में हमारे बॉडी में एक स्टेबिलिटी फॉर्म होती है यहाँ से हमारे शरीर में, क्योंकि हमें
सूर्य अस्त के समय जाना है। तो यहाँ से हम 5 से 7 जो भी हमारा बचा हुआ काम है हम वो करके 7 बजे हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं। ये समय होता है हमारे जो घर में दिया का टाइम होता है या पूजा पाठ का टाइम होता है, ये समय होता है ईश्वर से जुड़ने का समय, ताकि हमें जो मस्तिष्क है उसको आराम मिले। आप ये मत सोचिए कि जब हम सोते हैं 11 से 3 तब आपके मस्तिष्क को आराम मिलता है, नहीं। उस वक्त हमारी मांसपेशियां आराम करती है, रिलैक्स करती है, माइंड भी रिलैक्स होता है, पर उसके अलावा भी माइंड को चेतन अवस्था में भी रिलैक्स होने की आवश्यकता होती है, जो कि समय होता है 7 से 9 का। तो 7 से 9 के समय जब आप मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी मसाज करते हैं हाथों की, पैरों की, जी ये शेड्यूल हर एज के ग्रुप के लिए एक नॉर्मल है। जो एडल्ट्स है उनके लिए ये हर नॉर्मल है। जो बच्चे हैं उनकी दिनचर्या थोड़ी अलग होती है, क्योंकि उनकी नींद अलग होती है, और जो बुजुर्ग हैं उनकी नींद अलग होती है। हाँ, पर उसी आप ओवरऑल देखेंगे तो ये शेड्यूल सबके लिए है। हाँ, पर नींद के पैटर्न के कारण थोड़ा सा शेड्यूल आगे पीछे होता है, क्योंकि बच्चों की अपनी नींद होती है और जो मध्यम वर्ग मतलब जो मिडिल एज के होते हैं उनकी अपना काम होता है, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी नींद अलग होती है। तो उसके हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, अदरवाइज ये एज सभी एज ग्रुप के लिए है। तो 7 से 9 हमने किया, आत्मा से परमात्मा का हमने मिलन किया। उसके बाद में हम धीरे धीरे हमारी सोने की प्रक्रिया की ओर जाते हैं। तो मैंने आपसे ये कह रही थी कि जब हम सोते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारा माइंड रिलैक्स हो गया, ब्रेन रिलैक्स हो गया, वो तो रिलैक्स होता ही है। मेन टाइम होता है वो मसल्स को रिलैक्स करने का समय, हमारे लीवर जब दिन भर काम करता है उसको रिलैक्स करने का समय, क्योंकि बहुत सारा काम तो वही करता है। पर ये समय चेतन अवस्था में अपने मस्तिष्क को कल के लिए रेडी करने का टाइम होता है 7 से 9, जब हम हमारे ब्रेन को, माइंड को एकदम रिलैक्स करने के लिए बैठते हैं। ये टाइमिंग पे आप मेडिटेशन करिए, ये टाइमिंग पे आप अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, डायरी बना सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं। ये टाइमिंग पे आप कुछ ध्यान कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं, दिया बत्ती कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है नींद की ओर जाने का समय। जैसे मैंने आपको कहा कि 9 बजे के बाद हमारे शरीर में एक हार्मोन से सिक्रीट होना चालू हो जाता है, जो सुबह 5 बजे बंद हो जाता है सिक्रीट होना। जैसे मैंने आपको कहा था कि पुराने बुजुर्गों को अलार्म की जरूरत नहीं होती थी कि अलार्म लगाया 5 बजे का, 6 बजे का, नहीं। उनकी बॉडी उस तरीके से ढली हुई थी कि 5 बजे, 4 बजे अपने आप उन्हें जाग आ जाता था, और वो बादल की तरफ, बाहर की तरफ देख के बोल सकते थे कि अरे 4 बजी है, अरे 5 बजी है। ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में था, हमारे मस्तिष्क में था, हमारे नेचर की साइकिल में था, जो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण हम उसके इफेक्ट्स भी देख चुके हैं कि हम अनेकों अनेक रोगों से ग्रस्त हैं। तो हमें बैक टू अगर नेचर जाना है, बैक टू नॉर्मल लाइफ जाना है, बैक टू नॉर्मल की तरफ जाना है, तो हमें ये साइकिल को फॉलो करना चाहिए। तो होता है, अब होता है रीढ़ की हड्डी को आराम देने का समय, जो कि बहुत जरूरी है 9 से 11 के बीच में। उसके बाद होता है धीरे धीरे जब हमारी नींद लग जाती है 11 बजे तक, तो हमारे शरीर में गॉल ब्लैडर और लीवर सक्रिय होते हैं, जो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स रिलीज करने का काम करते हैं। 9 से 11 के बीच में हेवी खाना, जागना, मूवी देखना, ये सारे काम अवॉइड करिए, क्योंकि अंधेरे का भी हमारे शरीर में उतना ही महत्व होता है जितना उजाले का होता है। तो 9 से 11 उसके बाद में आप डीप लाइट करके, डीम लाइट करके सोने की अगर जाते हैं, तो आपके शरीर में जो हार्मोन है, जो नींद के लिए जरूरी है, वो बहुत अच्छे से सक्रिय होता है। तो इस टाइमिंग पे मूवी देखना या डिनर करना या ऐसा कुछ भी करना जो आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान रखे, वो बिल्कुल ये काम आप ना करें, ये 11 से 1 ठीक है। 11 से 1 और 1 से 3 के बीच में आपको यूरिन के लिए जाना है, तो आप डेफिनेटली ये टाइमिंग पे जाइए, क्योंकि ये टाइमिंग होता ही है रिलीज टॉक्सिन्स करने का। तो 1 से 3 के बीच में आप बहुत गहरी नींद लेंगे, कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, तो आपकी बॉडी दूसरे दिन के लिए एकदम, आपका सेल, एक एक सेल आपके शरीर का ऊर्जावान रहेगा,
क्योंकि उन्हें उनकी खुराक पूरी मिली है। खुराक खाने की, पीने की, सोने की, हर चीज की खुराक जब आपके बॉडी के, शरीर के एक एक सेल को मिलेगी तो वो दूसरे दिन का कार्य करने के लिए तैयार रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या क्या होता है? अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, अगर हम टाइमिंग पे खाना नहीं खाते हैं, अगर हम टाइमिंग पे सब कुछ नहीं करते हैं, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे हमारी जो एनर्जी लेवल है वो कम होते जाती है। तो टॉक्सिन्स बढ़ते जाते हैं, सीधी सी बात है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, एनर्जी कम हो रही है, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप 7 घंटे काम कर सकते थे पहले, आप 4 घंटे पे आ जाएंगे। धीरे धीरे आप एकदम ही डाउन हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, आपका एनर्जी लेवल कम हो गया, आपका भूख लगना कम हो जाएगी, क्योंकि आप जिस टाइमिंग पे हमें ऊर्जा डाइजेस्ट ही नहीं हो रही है, हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, उस टाइमिंग पे अगर आप वापस खाना खा रहे हैं तो वो सिर्फ शरीर में ऑलरेडी इतना रहेगा, तो आपको जो ताजी भूख लगनी है वो आपको भूख प्रॉपर लगेगी नहीं। फिर तो वो क्या हो गया, घड़ी देखिए भाई 2 बज रहे, खाना खाना है तो खाना खा लिया, ऐसा काम हो जाएगा। प्रिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। आजकल जो हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम आ रही है ज्यादा, वो उसका कारण ही यही है कि हमारी दिनचर्या पूरी, जब जो हार्मोन रिलीज होना है वो उसी टाइमिंग पे होता है। रात्रि को आपको जो हार्मोन नींद के लिए जरूरी है वो रात्रि में ही रिलीज होगा, वो दिन की टाइमिंग पे रिलीज नहीं होगा। जो खाना पचाने के लिए हार्मोन जरूरी है वो उसी टाइमिंग पे रिलीज होगा, जब उसका टाइमिंग है सुबह 7 से 9 के बीच में। अगर आप दूसरे टाइमिंग पे खाएंगे तो वो अपना काम तो ऑलरेडी कर चुका है, उसने अपना हार्मोन रिलीज कर दिया, उस टाइमिंग पे आप अवेलेबल नहीं थे। तो इसलिए हमें हमारी ऑर्गन के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमें सही चीजों की ऊर्जा सही जगह मिलती है। इसलिए आजकल हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। जिनको थायराइड बहुत लोगों को होता है, जिनको डायबिटीज भी हार्मोन इम्बैलेंस के कारण हो रहा है। उसके बाद में काफी लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, काफी लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जो सारे हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस होने के कारण होती है। अगर हम ये दिनचर्या अपनाते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स भी काफी हद तक बैलेंस्ड रहेंगे। तो ये सिर्फ हमें एक ऊपरी तौर पे ऐसा लगता है कि अरे सुबह जल्दी खाना खाना है, नहीं, पर ये आपके बॉडी के लिए अंदर तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सिर्फ आपकी एनर्जी लेवल नहीं, आपकी अंदर की जो प्रक्रिया चलती रहती है वो भी बराबर चलेगी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑर्गन साइकिल का, जो नेचर साइकिल से कनेक्टेड है, जो हमारे निसर्ग से कनेक्टेड है। हमारी बॉडी साइकिल, लंग्स का टाइमिंग बोलिए, स्टमक का टाइमिंग बोलिए, लीवर का टाइमिंग बोलिए। तो अगर हम उससे अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं तो हम काफी बीमारियों से दूर रहने की कोशिश कर सकते हैं। काफी हद तक हम अपने आप को निरोगी रखने की कोशिश कर सकते हैं अगर हम अपने आप को इस तरीके से ढालने की कोशिश करेंगे। अभी किसी की भी रूटीन इस तरीके से नहीं है, नॉट मेरी भी नहीं है, पर अगर हम इस तरीके से धीरे धीरे खुद को ढालेंगे तो शायद हम एक बेहतरी की ओर अपना पहला कदम रखेंगे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ठीक है, उसके पहले हम लोग कुछ प्रिवेंशन ले ले तो ज्यादा अच्छा है। तो ये आज छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओवर टू पूजा दी। जी दीदी, थैंक यू सो मच। प्रिया जी ने बहुत ही सुंदर पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया था। मैं एक एक करके स्लाइड शेयर कर रही हूँ। प्रिया दी, आप शॉर्ट में जरा सा उसको ये कर देंगे ना? दी मुझे एक्चुअली में दिख नहीं रहा है इसके थोड़ा। हाँ, दिखा दिखा दिखा। मैंने आज थोड़ा सा लेट हो गया हमारा नेटवर्क के इशू के चक्कर में।
हाँ दीदी, आप एक एक स्लाइड दे दीजिए, मैं उसको समझाते जाती हूँ। हाँ, तो हम लोग जब बॉडी क्लॉक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये भी देखना जरूरी है कि ये आपकी एनर्जी लेवल और आपके स्लीप पैटर्न के साथ साथ में हार्मोन्स के साथ साथ में दूसरी अनेक चीजों को भी अफेक्ट करती है। आजकल आप देखेंगे कि बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छोटे छोटे बच्चों को बीपी की प्रॉब्लम हो रही है, 20, 25, 30 साल के नहीं होते कि बीपी की टैबलेट्स चालू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल उस तरीके से हो गई है, जो हम नैसर्गिक हमारे शरीर में बना हुआ है उस हिसाब से हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आजकल बच्चों की नाइट शिफ्ट होती है, आईटी में देखेंगे, आईटी सेक्टर्स में देखेंगे या दूसरे भी सेक्टर्स में आप देखेंगे, बच्चों की नाइट शिफ्ट होती है। जब वो रात भर जग रहे हैं तो वो उनकी जो रिलैक्स होने का टाइमिंग है, जो उनके टॉक्सिन्स रिलीज होने का टाइमिंग है, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। ना उनके टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, ना उनकी मसल्स रिलैक्स हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो ऑलरेडी वो जमा होते जा रहा है, जिसके कारण आजकल बच्चों में 30, 35, 25 साल के बच्चों में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो हमें सीधा मेडिकेशंस के ऊपर डाल देते हैं। पर अगर आप इस तरीके से चलते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम से हम बहुत ज्यादा निजात पा सकते हैं, क्योंकि जब हमें सोना है उस वक्त हमारा हार्ट की क्रिया भी उसी हिसाब से चलती है और ब्रेन की क्रिया भी उस हिसाब से चलती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है और आप 7 से 9 के बीच में मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मसाज करते हैं, अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, माइंड से, बॉडी से नहीं, माइंड से अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं 7 से 9 के बीच में, टाइमिंग्स आप लोग नोट करिए, 7 से 9 के बीच में जिनको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, अगर वो भगवान का ध्यान करते हैं, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स करते हैं, बिना किसी चिंता के अपने आप को आधा 1 घंटा रखते हैं 7 से 9 के बीच में, तो उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप रिलैक्स अपने आप को कैसे भी रख सकते हैं, मसाज करिए, भजन सुनिए, भजन करिए, कीर्तन करिए, भगवान का ध्यान करिए, म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक भी अपने आप में एक बहुत अच्छा मेडिटेशन है। जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो हम मेडिटेशन की स्टेट में ही होते हैं, क्योंकि हम दूसरी दुनिया में होते हैं, हम कुछ एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आप कुछ भी करेंगे पर आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए 7 से 9 के बीच में। 7 से 9 के बीच में बच्चों की जब लेट नाइट शिफ्ट होती है, या बड़ों की भी जब ऑफिस का टाइमिंग होता है, या घर पे लेडीज भी, आजकल लेडीज को भी थायराइड की प्रॉब्लम इसी चक्कर में ज्यादा आ रही है। हर घर में एक थायराइड पेशेंट है लेडीज। तो अभी हम ब्लड प्रेशर को, अगर आप 7 से 9 के बीच में मेडिटेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप धीरे धीरे कम होने लगेगा। टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने, पर धीरे धीरे वो ठीक होने की प्रोसेस में जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर और ब्लड टेम्परेचर की बात दोनों मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड, आपके शरीर में टेम्परेचर भी उसी प्रकार से रहता है। किसी किसी के शरीर में जब हीट बढ़ जाती है, हीट बढ़ना यानी क्या हो रहा है, आपके बॉडी से जब टॉक्सिन्स रिलीज होने चाहिए थे उस टाइम पे नहीं हुए, इसलिए वो जमा हो गए, इसलिए आप ऑटोमेटिकली अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पित्त भड़क जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पित्त भड़क रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हुए, उसको बोलते हैं फिर पित्त भड़क जाना, एसिडिटी हो जाना। तो आपका बॉडी टेम्परेचर, बॉडी ब्लड प्रेशर दोनों मेंटेन रहेगा अगर आप 7 से 9 के बीच में अपने आप को रिलैक्स रखते हैं और इस प्रकार की आपकी दिनचर्या बनती है। डायबिटीज के पेशेंट के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर वो अपना ब्रेकफास्ट 7 से 9 के बीच में कर लेते हैं, उस टाइमिंग पे पेनक्रियाज एक्टिव होते हैं, इंसुलिन सिक्रेट करते हैं। आपको जो भी ब्रेकफास्ट करना है आप 7 से 9 के बीच में करिए, और रात में जो डिनर करना है वो 7 बजे तक कर लीजिए। आजकल नहीं होता है सब, पर धीरे धीरे आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भी डिनर लाइट लेना रहता है, खिचड़ी या कुछ भी आप जो लाइट ले सकते हैं, वो 7 मैक्सिमम 7:30 तक फिनिश करने की कोशिश करिए। धीरे धीरे आपको डायबिटीज में आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल में अपने आप फर्क दिखेगा। 7 से 9 के बीच में आपको जो भी हैवी ब्रेकफास्ट करना है, डायबिटिक पेशेंट्स है तो वो करे। इससे आपको आपकी डायबिटीज में जो मेजरमेंट्स है उसमें फर्क समझ में आएगा। जो हमारी बॉडी क्लॉक होती है वो हमारे अलग अलग चीजों के कारण भी इरेगुलर हो जाती है। हमारा वर्क पैटर्न रहता है, कोई नाइट शिफ्ट में काम करता है,
कोई डे शिफ्ट में लेट तक काम करता है। अलग अलग वर्क पैटर्न होने के कारण हमारी जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। किसी किसी का फूड पैटर्न बहुत अलग होता है। कोई रात में 11 बजे एकदम हेवी मील करते हैं, जिसके कारण बॉडी से जो भी उनकी रूटीन है हमारे शरीर का वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे दिन उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। स्लीप पैटर्न, हम अगर आपको रात भर काम करना है तो जो हमारे हार्मोन्स है जो रात में सिक्रीट होते हैं उनका यूज नहीं होगा। वो यूज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपके बॉडी से आपकी जो स्लीप पैटर्न के कारण जो प्रॉब्लम्स होनी है, फिर वो इंसोम्निया वगैरह वो प्रॉब्लम्स आती है। नींद ना आना, बेचैनी रहना, एंजाइटी क्रिएट होती है एज के कारण भी, क्योंकि एज फैक्टर भी अलग अलग अपनी जगह काम करता है। छोटे बच्चे सो जाते हैं जल्दी, आजकल छोटे बच्चे भी नहीं सोते हैं, पर कोशिश करेंगे अगर वो जल्दी सोते हैं तो उन्हें जल्दी सुलाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में जो बुजुर्ग रहते हैं वो भी, उन्हें नींद जल्दी नहीं लगती है, तो उन्हें भी कोशिश करना चाहिए कि वो भी अपने टाइम के हिसाब से सो जाए। 9 बजे तक से लेके 10 बजे तक वो सोने की कोशिश करें। हाँ, अगर हम किसी परेशानी में उलझे हुए हैं, फिजिकली, मेंटली, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसके कारण भी हमारा जो ये पूरी साइकिल है डिस्टर्ब होती है। पर हमें कोशिश ये करने की है हम मैक्सिमम इस चीज को फॉलो करें। थोड़ा बहुत छूटता है तो वो अपनी जगह है, हम ह्यूमंस है, 100% कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बट अगर आप इसका 90% भी फॉलो करते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली दूर रख सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आज के जो हमारी बॉडी क्लॉक है उसको लेके। और कोई क्वेश्चन पूछा दी? जी दीदी, यहाँ चैट में एक दो क्वेश्चंस है, मैं रीड आउट कर देती हूँ। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आपने हमें हमारी दिनचर्या गाइड कर दी, बहुत ही सुंदर। एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम फॉलो करके अपनी कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं, उसकी आसान सी कुंजी दी है आज प्रिया दी ने हमें। वातावरण के मुताबिक किधर गए तो कुछ भी खाने से डिसइंफेक्शन होता है, पेट फूक जाता है, तो इसमें कैसे संभालें? पार्डन करिए ना, एक बार पूजा दी रिपीट करिए प्लीज। जी जी, वातावरण के हिसाब से, वातावरण के हाँ, हिसाब से, हाँ, कहीं और अगर हम जाते कहीं हैं। बाहर गए हैं, अगर हम कहीं बाहर है, हमारी डेली रूटीन से अलग है, क्लाइमेट जी अलग है, तो वो सारी चीजों एक एक्सेप्शनल केस में हो जाती है। हम हर वक्त 24 घंटे बाहर नहीं होते हैं, साल में कुछ दिन कुछ महीने हम बाहर जाते हैं, वो चीज एक्सेप्शन है। ये हमें 365 दिन में से अगर हम 70, 60, 80, 90% कवर कर सकते हैं तो भी हमें बहुत हद तक फायदा आएगा। अगर आप बाहर भी एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, अगर आप 7 बजे तक डिनर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप जल्दी सो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जितना वहां पे फॉलो कर सकते हैं उतना करिए। जो एक्सेप्शन है उसके लिए तो मैंने पहले ही कहा कि हम ह्यूमन से 100% तो वैसे भी पॉसिबल नहीं रहता है। जी जी दीदी, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि आफ्टर 25 years body needs to be maintained, breakfast of fruits will be okay? या डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, कुछ मतलब जो आप हेवी लेना चाहते हैं वो लीजिए, जो भी आपका मनपसंद है। स्प्राउट्स लीजिए, स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, ये बिल्कुल मिस मत करिए, ये अपनी डेली रूटीन में 100% इंक्लूड करिए। थोड़ा थोड़ा ही सही पर बिल्कुल लीजिए। दीदी उसके बाद जो आप आपको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जी जी, प्रसाद जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। और भी जिन्हें कुछ क्वेरी है प्लीज आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। इवनिंग में डिनर के कितनी देर बाद वॉक करें? ऐसा कुछ नहीं है, आप 7 बजे तक डिनर करिए, 7:30 मैक्सिमम डिनर करिए, उसके बाद आप 45 मिनट्स या 30 मिनट्स आराम से आप वॉक कर सकते हैं। वॉक में भी एक अपना रिलैक्सेशन होता है, ब्रेन रिलैक्स्ड होता है।
क्योंकि जब हम वॉक करते हैं, मैंने आपको ब्रेन रिलैक्स होने की बात, मैंने 100 बार इसी चीज को एम्फसाइज किया कि ब्रेन रिलैक्स होना चाहिए। हम अपने आप को, मसल्स को रिलैक्स 11 से 3 के बीच में करेंगे या 9 से 3 के बीच में करेंगे। जब हम वॉक करते हैं तब भी हम हमारे माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। जी जी तो दीदी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से डिनर करने के बाद में वॉक करिए, कुछ म्यूजिक लगा लीजिए, म्यूजिक सुनते सुनते वॉक करिए, भगवान की याद में वॉक करिए, बस माइंड रिलैक्स होना चाहिए। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90% पीपल सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि 90% लोग अभी की दिनचर्या हमें हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था 5 से 7 का होता है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत का समय, जो मोशन रिलीज करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें देती है। और अगर हम आज की दिनचर्या की बात करें तो 5 से 7 के बाद 7 बजे हम लोग उठते हैं, जब ये टाइमिंग निकल चुका होता है। इसलिए इसका रीजन है 90% पीपल दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। कोशिश करिए 6 बजे उठने की, नहीं 5 बजे उठ सकते हैं तो 6 बजे उठिए, थोड़ा और जल्दी 5:30 बजे तक उठने की कोशिश करिए। और उठने के बाद 1 गिलास गर्म पानी कुनकुना पीजिए, धीरे धीरे सिप सिप करके थोड़ा टहलिए और उखड़ू बैठ के पानी पीजिए। और सुजोग में मैंने एक मसाज बताया था आप लोग को, इस तरीके से हाथ रख के नीचे के साइड में मसाज करना है, छोटी उंगली से शुरू करके इस तरीके से सीधा जाके फिर बीच में आपको नीचे आना है, ऐसे डाउनवर्ड साइड में एक मसाज मैंने आपको बताया था डाइजेशन के सेशन में। तो वो मसाज भी आप ये टाइमिंग पे कर सकते हैं। पर 6 बजे उठेंगे, 5:30 बजे उठेंगे, थोड़ा कुनकुना पानी पिएंगे, उखड़ू बैठ के फिर वॉक करेंगे, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, कम होने की तरफ, कम होनी शुरू हो जाएगी। जी जी जी, कसाट जी, दीदी आप हाँ पूछ मैडम। सकते हैं अपना कुछ। हाँ दीदी, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो गई थी सेशन ज्वाइन करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सेशन। तो ये रिकॉर्डेड आप यूट्यूब का डालोगे क्या लिंक? जी जी जी, मिल जाएगा वो। चलेगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप अभी भी चैट बॉक्स में या हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। पेट पूरा साफ करने के लिए एनिमा ही लेना जरूरी है क्या? एनीमा आप ले सकते हैं, पर अगर आप एनीमा नहीं भी लेते हैं तो आपके जो चूरन होते हैं, जैसे त्रिफला चूरन हो गया, इस टाइप के जो चूरन होते हैं वो भी आप ये टाइमिंग पे लेते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। पर टाइमिंग ध्यान रखिए थोड़ा सा। 5 से 7 का समय बहुत अच्छा होता है ये टॉक्सिन से अपने बॉडी को रिमूव करने के लिए, बॉल मूवमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए, क्योंकि ये समय उस ऊर्जा का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का समय होता है, ये बड़ी आंत का समय होता है। तो वो उस वक्त अपनी ऊर्जा में रहती है, पर हम अपनी ऊर्जा में नहीं होते हैं। तो कोशिश करिए कि आप 5 से 7 उठ के कुनकुना पानी पीजिए, चूरन लीजिए, एंड आपकी धीरे धीरे ट्रैक पे आ जाएगा। मैम थायराइड के लिए, हेलो, थायराइड के लिए, थायराइड के लिए, थायराइड के लिए हमें क्या करना है? हमें थायराइड के लिए सबसे पहले तो हमें हमारी जो पूरी ऊपर से लेके नीचे तक दिनचर्या है उसको बेटर करना है, क्योंकि क्योंकि शुरुआत कभी भी हर चीज की शुरुआत पूरी होती है, मतलब सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या जब हम हमारी ठीक रहेगी तो हम थायराइड को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकेंगे। 11 से 1 का जो टाइमिंग मैंने आपको बताया था, क्या होता है आजकल की लेडीज खाना खाने में बहुत लेट कर देते हैं। खाना खाना इन द सेंस जो उनकी मेन ऊर्जा का टाइमिंग होता है 11 से 1 जो लंच का टाइमिंग होता है, प्राय घर में देखा जाएगा काम के चक्कर में लेडीज सबसे आखिरी में खाना खाते हैं, यानी सबका काम हो जाता है उसके बाद उनका टाइमिंग होता है खाना खाने का, जब चौका उठाते हैं तब वो खाना खाने जाते हैं। तो इसके चक्कर में अभी हम देखेंगे कि हर घर में कहीं ना कहीं 1 से 2 लेडीज थायराइड के आपको पेशेंट दिखेंगे। थायराइड यानी जो हमारे बॉडी को जिस वक्त जो एनर्जी चाहिए ऊर्जा के रूप में, क्योंकि ये टाइमिंग होता है हार्ट का टाइमिंग, जब आप एकदम परम ऊर्जा में रहते हैं,
पर हमें जब उस वक्त उसको और थोड़ा सा पुश करने की जरूरत होती है, जब हमें उसको और पोषण देने की जरूरत होती है, तो हम उसको पोषण नहीं देते। हमें भूख लगी हुई है, पर फिर भी हम वो टाइमिंग पे अपने आप की भूख मार के हम अपने आप को और थोड़ा सा एग्जर्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जर्शन की तरफ फेंक देते हैं। तो ये चीज गलत है। अगर आप 1 बजे तक लंच कर लेते हैं, 1 बजे तक लंच करना ही है अगर आपको थायराइड से निजात पाना है। सुबह दिन आपका ब्रेकफास्ट अच्छे से करिए 7 से 9, उसके बाद लंच अपने टाइमिंग से करिए। 2 बजे 3 बजे लंच मत करिए। नाजनीन जी आपको किया है अनम्यूट। जी जी मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था, उसके लिए बहुत थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है कि आम लेडीज को घुटने का दर्द, कमर का दर्द, शोल्डर पेन रहते हैं, तो ये पेन से रिलेटेड कम करने के लिए क्या लेना चाहिए स्पेशल? ये पेन से रिलेटेड अगर हमें कम करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो 9 से 11 का समय होता है, ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको आराम देने का समय होता है। क्योंकि हमने दिन भर मशक्कत करी है, सुबह से लेके शाम तक हम खड़े रहते हैं, हम काम करते रहते हैं, हम भागते हैं, हम चलते हैं, पर अब उसको रेस्ट देने का समय 9 से 11 के बीच में होता है, जो कि हम बहुत बार नहीं करते। जिनके घर में लेट किचन चलते हैं वो लेडीज लेट तक काम करती रहती है, थोड़ा भी उनकी बॉडी को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, उनकी बॉडी को आराम नहीं मिलता है, उनकी रीढ़ की हड्डी को आराम नहीं मिलता है, लेटने का समय नहीं मिलता है। तो 9 से 11 के बीच में आप अपने बेड पे चले जाइए। 7 से 9 आप मेडिटेशन करिए, माइंड रिलैक्स करिए। 9 से 11 के बीच में आप अपने बेड पे जब रहेंगे, लाइट डीम करके, अपने आप आपकी जो बॉडी को उस वक्त जो ऊर्जा मिलेगी, उस समय की जो ऊर्जा आपकी बॉडी को मिलेगी, वो धीरे धीरे ये सारे दर्द खत्म करना चालू कर देगी। 9 से 11 का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप 3 बजे तक अपने आप को डीप स्लीप में रखिए, गहरी नींद में रखिए। नहीं भी नींद आ रही है तो आप लाइट बंद करके सोने की कोशिश करेंगे अगर 9 बजे से, तो धीरे धीरे 45 डेज में, 50 डेज में, 60 डेज में आपका शरीर वो चीज को अडॉप्ट कर लेगा। आदतें बनती है, बिगड़ती है, फिर सुधरती है। तो कोशिश करिए 9 से 11 के बीच में आप सो जाएं, आराम लें और धीरे धीरे 3 बजे तक गहरी नींद लें। जब हम गहरी नींद लेंगे ना, तभी हमारे धीरे धीरे ये दर्द खत्म होंगे। क्योंकि हम गहरी नींद नहीं लेते हैं, इसके चक्कर में हमारे धीरे धीरे शरीर में ये दर्द बढ़ते जाता है। और ये लेडीज के साथ, जेंट्स के साथ, सबके साथ दिक्कत हो रही है। यस मैम, थैंक यू मैम। जी Welcome. आरजे नाम से जो ज्वाइन हुए, प्लीज पूछिए अपना क्वेश्चन। नमस्कार जी, बहुत अच्छा बताया मैम ने। मैं एक ये पूछना चाहती थी, इन्होंने मॉर्निंग में ये बताया है कि 5 से 7 जो है फ्रेश होने का टाइम है, या तो 3 से 5 यदि अपन मेडिटेशन करेंगे तो क्या बिना फ्रेश हुए कर सकते हैं? क्योंकि उस समय तो फ्रेश का टाइम नहीं हो पाता। जी एक बार प्लीज पार्डन करिए क्वेश्चन। 3 से 5 हमारा फेफड़ों का समय होता है, लंग्स का समय होता है। उस वक्त मैंने आपको कहा हाँ कि आप डीप रिलैक्सेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, फेफड़ों को जितनी आप ऊर्जा दे सकते हैं देने की कोशिश करिए। बाहर जाइए, फ्रेश एयर में जाइए, ऑक्सीजन लीजिए, गार्डन में जाइए। ये सारी जो हमको करना है वो 3 से 5 के बीच में करना है। तो उसके क्या बाद में प्राणायाम जब कर सकते हैं क्या? हेलो जी 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 आप 3 से 5 के बीच में प्राणायाम करिए। बिना एक तो पर बिना फ्रेश हुए कर सकते हैं क्या अगर आपको उस वक्त मोशन प्राणायाम? आ रहे हैं तो आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको मोशन का टाइम तो नहीं होता, मोशन तो 5 to 7 ही आएगा, लेकिन 3 to 5 कर सकते हैं क्या बिना फ्रेश हुए जी प्राणायाम? जी कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जिसमें अपन जो करते हैं ना कपालभाति, अनुलोम विलोम, कपालभाति जी वगैरह, ये कर सकते हैं अपन? जी कर सकते हैं। हेलो मैडम, अच्छा, आपने बहुत बहुत सुंदर बताया। टाइमिंग के मुताबिक तो बहुत अच्छा बताया कि को कैसा काम होता है अपने शरीर में। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने बताया कि नाश्ता करते समय आपने 7 से 9 बजे तक नाश्ता करना, भर पेट नाश्ता करना है, जो खाना है वो खाना है। बाद में आपको लगा तो 11 से 1 बजे, तो 1 बजे के बाद कुछ खा सकते हैं, ऐसा बोला ना आपने? तो 1 समझो बजे आपने, तक अपना लंच कर लीजिए। हाँ लंच करनी चाहिए। लेकिन 7 से 9 बजे तक खाना खा लिया, समझो नाश्ता वगैरह,
तो बाद में भूख लगती ही नहीं है, तो क्या करना है? अगर आपने 7 से 9 के बीच में हेवी कर लिया है तो आप कुछ भी लाइट ले लीजिए, एक ही चपाती खा लीजिए, थोड़ी सी छाछ ले लीजिए, थोड़े से दाल चावल खा लीजिए, कुछ भी लाइट। उस वक्त एक आधार की जरूरत होती है, आप कुछ भी लाइट ले नहीं, लीजिए। उस टाइम 7 से 9 बजे तक खाना ही है क्या? 7 से 9 बजे के बीच में अगर आप कुछ भी लेते हैं, फ्रेश जूस, फ्रूट्स, आपके शरीर की जो स्टमक की जो ऊर्जा है, मतलब जो आपको पूरे दिन जो ऊर्जा मेंटेन करनी है काम करने के लिए, वो 7 से 9 अगर आप फ्रूट्स या नाश्ता लेते हैं तो वो ऊर्जा बहुत अच्छी मेंटेन रहती है पूरे दिन। अच्छा, यानी फ्रूट्स और एक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं खाली? आप फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, कोई भी नाश्ता कर सकते हैं। लेकिन करना जरूरी है, यही जी, पूछना था। अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए करना बहुत जरूरी करना जरूरी है। है, क्योंकि उस वक्त हमारे बॉडी में जो एसिड रिलीज होता है, जो हार्मोन रिलीज होता है, उसको यूज करने के लिए और दिन भर ऊर्जा बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब वो यूज होगा तो वो हमारे शरीर में ऊर्जा जाएगी। अच्छा, तो हमें उस वक्त इसका एनर्जी का यूज करने के लिए 7 से 9 के बीच में नाश्ता जरूर करना चाहिए। यानी उसका असर थायराइड पे हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा बताया मैडम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। खड़े होकर पानी पीने से क्या नुकसान होता है? आप खड़े होके जब पानी पीते हैं तो प्रॉपर जो आपके पेट में जो इंटेस्टाइन्स में जो पानी का जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है, इसलिए वो पानी का कोई यूज नहीं होता है। सिर्फ हमारे बॉडी में बॉडी वेट बढ़ता है, वाटर वेट बढ़ता है और कुछ नहीं है। उससे आपके घुटनों में प्रेशर पड़ता है, जिससे आपको आगे जाके घुटने की प्रॉब्लम होती है। आपके बॉडी में इंटेस्टाइन्स में वो जो दूसरे ऑर्गन्स में जाना चाहिए पानी, वो नहीं जाएगा, उससे आपके घुटनों पे प्रेशर बनेगा, जिससे आगे जाके आपको घुटनों की तकलीफ पड़ेगी। जब आप बैठ के पीते हैं पानी तो आपके इंटेस्टाइन में प्रेशर आता है, आपका बॉडी फोल्ड होता है, और जब बॉडी फोल्ड होता है, इंटेस्टाइन्स में प्रेशर जाता है, दूसरे ऑर्गन्स में वो पानी सही तरीके से जाता है, उसके बाद में फिर वो अपना काम पूरा करता है। अगर आप खड़े होके पिएंगे तो बॉडी फोल्ड नहीं होती है, बॉडी स्ट्रेट रहती है, और सीधा असर आपके घुटनों पे होता है, और उस पानी का जितना उपयोग होना चाहिए वो नहीं होता है। फोल्डेड बॉडी में जब हम बैठते हैं बॉडी फोल्ड होती है, पोजीशन का फर्क है, पोस्चर का फर्क है। थैंक यू सो मच प्रिया जी। सभी के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, सारी क्वेरीज सॉल्व हो गई। इतने सुंदर एक्सप्लेनेशन के साथ आपने हमें हमारी दिनचर्या समझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विभूजन को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपना इतना समय दिया और ये सेशन हो पाया। जय श्री कृष्ण। थैंक यू पूजाली, थैंक यू सभी विभूजन।